व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू नोट्स। तो आज की इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेस्ट जेएस के अंदर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल्स किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है। अब ज़्यादातर एप्लीकेशंस में जब हम लोग काम करते हैं, जिस तरह की अगर आप स्प्रिंग बूट को ले लें या बाकी फ्रेमवर्क्स को ले लें, तो उसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ की फ़ाइल होती है या कोई एक ऐसी फ़ाइल होती है जहाँ पर हम सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं। ठीक है। और वहीं से हम लोग चेंज करते साथ ही उन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को जैसे ही हम चेंज करते हैं, उसका रिफ्लेक्शन जो है पूरी एप्लीकेशन पे जो है ना वो पड़ जाता है। ठीक है। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स नेस्ट जेएस के अंदर बहुत ही सिंपल तरीका है उसको कॉन्फ़िगर करने का। ठीक है। इसमें आप यहाँ पे जब आएंगे ना नेस्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे, तो यहाँ टेक्निक्स के अंदर आपको कॉन्फ़िगरेशन का सेक्शन मिल जाएगा। ठीक है। जहाँ पर लोगों ने कम्प्लीटली डिफाइन किया हुआ है कि कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल्स हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो मॉड्यूल हम लोग इस्तेमाल करेंगे ना, बेसिकली वो ये होगा नेस्ट जेएस स्लैश कॉन्फ़िग का, जो बेसिकली क्या करेगा, नेस्ट जेएस और कॉन्फ़िगरेशन के मॉड्यूल को आपस में बाइंड करेगा। तो ये डिपेंडेंसी आपको रिक्वायर्ड है कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर ये पूरी लंबी कहानी है, लंबी चौड़ी कहानी, जहाँ पर आप लोग जो है ना वो डिफरेंट तरीके से कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊँगा जो मेरे नज़दीक जो है ना थोड़ा बहुत बेहतर है। मैंने इसको जो डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन किया गया है। ठीक है। और मैं अक्सर जब भी नेस्ट के साथ काम कर रहा हूँ तो मैं वही कॉन्फ़िगरेशन का तरीका ही आज़माता हूँ या इम्प्लीमेंट करता हूँ। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। कि हमें ये डिपेंडेंसीज चाहिए, तो मैं इसको कॉपी करते साथ ही अपने वेबस्टॉर्म की तरफ चला जाता हूँ। ठीक है। ये मेरे पास वेबस्टॉर्म खुला हुआ है। ठीक है। और आप देख सकते हैं कि मैंने फ्रेश एप्लीकेशन क्रिएट की हुई है नेस्ट जेएस डैश ENV के नाम से। ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास सिंपल वही एक रूट मॉड्यूल है। ठीक है। और रूट मॉड्यूल के अंदर मेरे पास एक सिंपल गेट हेलो का कंट्रोलर है। ठीक है। ऐप कंट्रोलर, उसके अंदर गेट हेलो का मेथड जो कि बेसिकली क्या करवा रहा है, एक हार्ड कोड स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहा है हेलो वर्ल्ड की। ठीक है। तो बस सबसे पहला काम क्या है, हम अपना इंटीग्रेटेड टर्मिनल खोल लेते हैं और खोलते साथ ही बेसिकली क्या करूँगा कि वो पेस्ट कर दूंगा कमांड। ठीक है। ताकि हमारे पास नेस्ट जेएस कॉन्फ़िग की डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाए। ठीक है। तो मैं एंटर कर देता हूँ और इसी के साथ ये कुछ टाइम लेगा और इस डिपेंडेंसी को जो है ना वो इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नेस्ट जेएस कॉन्फ़िग की जो डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो चुकी है, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करके पैकेज जेसन की फ़ाइल खोलता हूँ, तो यहाँ पर डिपेंडेंसीज़ के सेक्शन में आप देख सकते हैं कि मेरे पास नेस्ट जेएस स्लैश कॉन्फ़िग डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है। इसी के साथ हम क्या करते हैं, जो है ना कॉन्फ़िगरेशन जो है ना नेस्ट जेएस के कॉन्फ़िग वेरिएबल्स को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, हम वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो मैं पैकेज डॉट जेसन बंद कर देता हूँ। ठीक है। इसी के साथ मैं क्या करूँगा, सिंपल ऐप डॉट मॉड्यूल में आऊँगा और यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, आपको कॉन्फ़िग मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, दैट्स इट। ठीक है। कॉन्फ़िग मॉड्यूल को आपने इंपोर्ट करना है, आपका कॉन्फ़िगरेशन का काम हो जाएगा, आप एनवायरनमेंट वेरिएबल्स क्रिएट कर सकेंगे। ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर कॉन्फ़िग मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है। ये कॉन्फ़िग मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है। और इसको हम कर देंगे डॉट फॉर रूट। ठीक है। और इसके अंदर हम कुछ जो है ना वो पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप इसको कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो आपको बेसिकली जो इंटेलिजेंस है वो बता रहा है कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आप इसके अंदर पास कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं बेसिकली एक ये इन्फॉर्मेशन पास करूँगा इस ग्लोबल, और इसको मैं कर दूँगा ट्रू। ठीक है। इस ग्लोबल को ट्रू करने का मेन मकसद क्या है कि हम ये कॉन्फ़िगरेशन का जो मॉड्यूल है ना, इसको थ्रू आउट द एप्लीकेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं इस ट्रू को फॉल्स कर दूँगा तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट क्या करना पड़ेगा कि जब भी हम कोई नया मॉडल क्रिएट करेंगे तो उस मॉडल के अंदर मेरे को दोबारा बार-बार कॉन्फ़िगरेशन का मॉडल इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये इस ग्लोबल का पैरामीटर ये करता है, ये बेसिकली नेक्स्ट को बताता है कि यार ये जो कॉन्फ़िगरेशन का मॉड्यूल है ना, इसको आपने क्या करना है, थ्रू आउट द एप्लीकेशन हर मॉड्यूल के अंदर आपने इसको इंपोर्ट करना है। ठीक है। तो आप जब इसको ट्रू कर देंगे तो नेक्स्ट क्या करेगा, इस कॉन्फ़िग मॉड्यूल को हर मॉड्यूल में आपके लिए अवेलेबल कर देगा, सिंपल एज़ दैट। ठीक है। तो इसको करते साथ ही हमारे पास जो होगा ना, वो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो है ना वो इसके साथ हमें मिल जाएंगी। ठीक है। अब क्या करने का नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के पाथ है। ठीक है। तो ENV फाइल पाथ में हम लोग बेसिकली अपनी जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की फ़ाइल है ना वो प्रोवाइड करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, उसको देता हूँ डॉट लोकल डॉट ENV। ठीक है। अगर आप ये इन्वायरमेंट वेरिएबल फाइल जो है प्रोवाइड नहीं करते ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको जो फाइल मिलती है वो होती है डॉट ENV। ठीक है। अगर मैं इसको कमेंट कर सिंपल जाता हूँ अपने सोर्स फ़ोल्डर को मैं बंद कर देता हूँ और जो मेरे प्रोजेक्ट का रूट है बेसिकली जो ये फ़ोल्डर है, इसके अंदर मैं एक नई फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है। तो न्यू एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसको मैं कहता हूँ डॉट ENV। ठीक है। और ये डॉट ENV की मैंने एक वेरिएबल फाइल क्रिएट कर दी है। ठीक है। और इसके अंदर मैं जो भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बनाऊंगा वो बाय डिफ़ॉल्ट नेस्ट जेएस का कॉन्फ़िग मॉड्यूल उसको उठा लेगा। ठीक है। लेट्स सपोज करो मैं कर देता हूँ पोर्ट इक्वल्स टू फिलहाल मैं 8080 कर देता हूँ। ठीक है। ये पोर्ट मेरे पास क्या है, 8080। ठीक है। और अब देख सकते हैं आप मेरे पास कि मैंने यहाँ पर अगर दोबारा मॉडल के अंदर आए तो मैंने सिर्फ कॉन्फ़िग मॉडल को इंपोर्ट किया और उसे ग्लोबल कर दिया। ठीक है। और मैंने उसे फाइल का पाथ जो है प्रोवाइड नहीं किया। ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा ये, बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप इसको फाइल का पाथ प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये डॉट ENV की फ़ाइल को बाय डिफ़ॉल्ट उठाता है। ठीक है। इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर मैं मेन डॉट TS के अंदर आता हूँ और यहाँ पर आते साथ ही मैं इसको लॉग करवा देता हूँ। ठीक है। console डॉट लॉग
और मैं क्या लॉक करवा रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं करवा रहा हूँ प्रोसेस डॉट ENV, ठीक है, और डॉट हमारे पास क्या थी, पोर्ट थी, ठीक है। तो प्रोसेस डॉट ENV डॉट पोर्ट को मैं क्या करवा रहा हूँ, लॉक करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोसेस हम लोग उसको बेसिकली इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को गेट करने का तरीका क्या होता है कि हम क्या करते हैं, प्रोसेस फिर डॉट ENV के इन्वायरमेंट वेरिएबल उठाओ और फिर डॉट पोर्ट, पोर्ट जो बेसिकली वही नाम है जो आपने यहाँ पर इसको दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। सेव करते साथ ही जो है ना हम मेन डॉट टी में आ जाते हैं, ठीक है, और उसको मैं ज़रा अपना एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको कर देंगे npm रन स्टार्ट कॉलन डेफ, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो है ना वो स्टार्ट होगी, तो कुछ टाइम लेंगे और देखेंगे कि कुछ देर बाद एप्लीकेशन हमारी अप हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन अप हो चुकी है और मुझे 8080 का जो प्रिंट है, जो बेसिकली मेरी पोर्ट थी, अगर आप यहाँ पे आई हैं मेरी फाइल में, मैंने पोर्ट 8080 प्रोवाइड की थी और वही पोर्ट मुझे यहाँ प्रिंट होके मिल रही है, सिंपल है। तो मैंने क्या किया, सिंपल ऐप मॉडल के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने कॉन्फ़िग का मॉडल इंपोर्ट किया और उसे ग्लोबल कर दिया, और मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने उसके फाइल का पाथ ही प्रोवाइड नहीं किया। तो नेस्ट ने बाय डिफ़ॉल्ट क्या किया, डॉट ENV की फाइल के इन्वायरमेंट वेरिएबल को बाय डिफ़ॉल्ट ही उसने उठा लिया, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं कि ये जो ENV की फ़ाइल है ना, इसको मैं अक्सर क्या करता हूँ कि मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ दो डिफरेंट फाइल्स के अंदर, क्योंकि हम जब भी नेस्ट.js में डेवलपमेंट कर रहे होते हैं ना, तो हमारी प्रोडक्शन के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं और लोकल के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको डिलीट कर दूंगा ENV वेरिएबल्स को, ठीक है, ओके कर दूंगा, ठीक है। इसी के साथ हम दो फाइल्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, राइट क्लिक करके न्यू, पहली फाइल मैं क्रिएट करूँगा डॉट लोकल डॉट ENV, ठीक है, एक ये फाइल होगी, और इसी तरीके से मैं दूसरी क्रिएट करूँगा डॉट प्रोडक्शन डॉट ENV, ठीक है। तो ये मेरे पास दो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की फाइल है, जिसमें हम लोग लोकल के अंदर क्या कर रहे होंगे, लोकल के इन्वायरमेंट वेरिएबल सेव करवा रहे होंगे और प्रोडक्शन के अंदर प्रोडक्शन के, ठीक है। लेट सपोज करें, मैं ज़ूम कर लेता हूँ, थोड़ा ज़ूम इन कर लूँ, कि लोकल में मैं पोर्ट के अंदर बेसिकली रन करवाना चाह रहा हूँ कि लोकल एप्लीकेशन में 3000 में आप करवा रहा हूँ, ठीक है। और लेट सपोज करें कि लोकल के अंदर में लोग बेसिकली लॉगिंग जो है उसको मैं ट्रू रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। और बस फिलहाल के लिए ये दो वेरिएबल्स कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसके अंदर जो है ना वो और भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स रख सकते हैं, जिस तरह के डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स हो गए, यूज़र नेम, पासवर्ड, होस्ट, पोर्ट वगैरह, वो हम सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर ही मेंशन करते हैं, ठीक है। ये नेस्ट का जो है ना वो समझ लेंगे बताया हुआ तरीका है कि सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में ही रखनी है, कोशिश ये करनी है, ठीक है। तो ये मेरी लोकल की सेटिंग्स है, और आपने बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है ना, ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और इक्वल टू के बाद आपने वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो कैपिटल लेटर से आपने स्टार्ट करना है, पूरे को हमने कैपिटल लेटर में मेंशन करना है इन्वायरमेंट वेरिएबल के नाम को, ठीक है, और उसकी वैल्यू भी आपने जो है ना इक्वल टू के बाद फॉरन वैल्यू देनी है, और उसके बीच में कोई स्पेस जो है ना वो आपने प्रोवाइड नहीं करनी, ठीक है। तो ये बेसिकली तरीका होता है इन्वायरमेंट वेरिएबल को लिखने का। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करके प्रोडक्शन में ले जाता हूँ, ठीक है, प्रोडक्शन में पेस्ट कर देते हैं, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि प्रोडक्शन में जब भी एप्लीकेशन अप हो, वो 4000 की पोर्ट पे अप हो और प्रोडक्शन में मुझे लॉगिंग नहीं चाहिए, तो मैं उसको फॉल्स कर दूँगा, ठीक है, सिंपल एज दैट। अब ये दो फाइलें मैंने बना दी हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट तो मुझे पता है कि कॉन्फ़िगरेशन जो मॉड्यूल है वो डॉट ENV की फ़ाइल को उठाता है। अब जब डॉट ENV की फ़ाइल नहीं है तो मुझे बाय स्पेसिफिकली क्या करना पड़ेगा, ये दो फाइल्स मेंशन करनी पड़ेंगी कॉन्फ़िग मॉड्यूल के अंदर। तो मैं ऐप मॉड्यूल के अंदर आऊँगा और कॉन्फ़िग मॉड्यूल के अंदर इसको मैं अनकमेंट कर दूँगा, और अनकमेंट करते साथ ही डॉट लोकल डॉट ENV की फ़ाइल मैं इसको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। मैं अक्सर करता क्या हूँ कि इसी को डुप्लीकेट कर देता हूँ और उसको हमेशा कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और अक्सर कर क्या रहा होता हूँ कि अगर मुझे जो है ना वो स्विच करना होता है बिटवीन लोकल टू प्रोडक्शन, तो मैं सिंपल क्या करवा रहा होता हूँ कि इसको अनकमेंट करके इसको मैं एक काम करता हूँ, प्रोड कर देता हूँ डॉट प्रोड डॉट ENV, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो जब भी मुझे स्विच करना होता है मैं सिंपल लोकल को कमेंट करके और प्रोडक्शन को अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है। सिर्फ एक लाइन को अनकमेंट किए और दूसरे को कमेंट करते साथ ही मेरी जो प्रोडक्शन और लोकल की सेटिंग्स जो है ना आपस में स्विच हो रही होती है डिपेंडिंग ऑन माई नीड्स, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इसको लोकल को ही रखते हैं, ठीक है, लोकल कमेंट करता हूँ, सेव कर देता हूँ, और सेव करते साथ ही अगर मैं दोबारा अपने मेन डॉट टी एस के अंदर आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको डुप्लीकेट करके इसको मैं लॉगिंग भी जो है ना वो प्रिंट करके देखते हैं मेरे पास क्या आ रहा है, ठीक है। सेव कर देते हैं, आप एप्लीकेशन चेक करते हैं तो मेरे पास आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास पोर्ट भी आनी चाहिए और लॉगिंग भी आनी चाहिए, ठीक है। तो पोर्ट भी आ रही है जो कि 3000 है, और लॉगिंग भी आ रही है कि लॉगिंग बेसिकली ट्रू है, किसमें, लोकल के अंदर, ठीक है। अगर आप इसको मिनिमाइज़ करके लोकल से हटा कर जैसे ही आप इसकी सेटिंग्स को प्रोडक्शन पे लेके आएंगे, ठीक है, प्रोडक्शन के एनवायरनमेंट को लाके सेव करेंगे और दोबारा कंसोल खोल लेते हैं, तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन दोबारा रीस्टार्ट हो रही है, और यहाँ पर अब लोकल के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हट के प्रोडक्शन किया जाएगा। तो प्रोडक्शन में हमने पोर्ट 4000 की हुई थी और लॉगिंग हमने फॉल्स कर दी थी, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट बेसिकली जो है ना वो
कि हम लोग नेस्ट जेएस के अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को कैसे हैंडल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका बेसिकली क्या है कि अगर आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स अपने किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल के अंदर चाहिए, ठीक है, मल्टीपल मॉड्यूल्स के अंदर चाहिए, तो आप इसकी जो बिल्ट इन कॉन्फ़िगरेशन की सर्विस है ना, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, जो कि हमारा बेसिकली लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। तो मैं प्रोडक्शन के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को हटाकर लोकल कॉन कमेंट कर दूँगा, ठीक है, सेव कर देंगे और इसी के साथ मैं राइट क्लिक करके एक न्यू समझ लें कि डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास यूज़र की डायरेक्टरी होगी, ठीक है, और इसके अंदर राइट क्लिक करके मैं यूज़र का मॉडल बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं करता हूँ यूज़र डॉट मॉड्यूल डॉट ts, ठीक है, और मैप मॉडल को कॉपी कर लूँगा। यहाँ से कॉपी करते साथ ही मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा और थोड़ा जूम इन करते साथ ही मुझे यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन मॉडल कुछ भी नहीं चाहिए, मॉडल एम्प्टी होगा, ठीक है। ये ऐप कंट्रोलर भी यहाँ पर नहीं होगा और इसको भी मैं यहाँ से हटा दूँगा, सिंपल है दैट। और उसका नाम चेंज करके मैं कर दूँगा यूज़र मॉड्यूल, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब इस मॉडल के अंदर अगर लेट्स सपोज करेंगे मुझे कॉन्फ़िग या एनवायरनमेंट वेरिएबल्स चाहिए, तो मैं बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन सर्विस है वो गेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर बनाते साथ ही मैं इसको कर दूँगा प्राइवेट, ठीक है, रीड ओनली, और यहाँ पे हम कर देंगे कॉन्फ़िग सर्विस बना लेते हैं एक, और ये होगी कॉन्फ़िग, ठीक है, सर्विस, ठीक है। अभी जो कॉन्फ़िगरेशन की सर्विस है आप देख सकते हैं कि नेस्ट जेएस कॉन्फ़िग के पैकेज से ही इंपोर्ट हो रही है, ठीक है। इसको मैंने नहीं बनाया, इसको बाय डिफ़ॉल्ट नेस्ट ने हमें प्रोवाइड किया है, ठीक है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन की मदद से आप कोई भी एनवायरनमेंट वेरिएबल जो है ना किसी भी मॉडल के अंदर आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करवा के दिखा देता हूँ आपको, कंसोल, ठीक है, डॉट लॉग, और यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन सर्विस को इस्तेमाल करेंगे डॉट, ठीक है, गेट, और गेट में लेट सपोज करें कि मैं पोर्ट भी गेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट नंबर में आएगी, तो मैं यहाँ पर उसकी जो टाइप दूंगा वो नंबर दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से इस लाइन को हम डुप्लीकेट कर लेंगे और डुप्लीकेट करते साथ ही यहाँ पर हम लॉगिंग भी इंपोर्ट करवा लेंगे, ठीक है। तो लॉगिंग भी चाहिए मुझे, और लॉगिंग बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी मेरे पास, बूलियन के अंदर आएगी, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो मैं इसको सेव करवा लेता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यूज़र मॉडल के अंदर मैंने कॉन्फ़िगरेशन का मॉडल इंपोर्ट नहीं किया है। क्यों नहीं इंपोर्ट किया? क्योंकि मैंने ऐप मॉडल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन के मॉडल को ग्लोबल कर दिया है, ठीक है। इससे नेक्स्ट चीज़ को पता लग जाएगा कि यार ये जो कॉन्फ़िगरेशन का मॉडल है उसको थ्रू आउट द एप्लीकेशन जो है ना वो प्रोवाइड कर देगा नेक्स्ट.js, ठीक है। तो यूज़र का मॉडल आते साथ ही हम इस यूज़र के मॉडल को बेसिकली इंपोर्ट कर लेंगे अपने ऐप मॉडल के अंदर, ठीक है, ताकि सही तरीके से चीज़ें काम करने लग जाएँ। तो हम इसको थोड़ा सा नीचे करके यहाँ कॉमा डाल के यहाँ पर हम इंपोर्ट कर देंगे यूज़र मॉड्यूल को, सिंपल एज दैट, ठीक है। और इसको सेव करवाते साथ ही हम दोबारा अपनी खोल लेते हैं एप्लीकेशन को, कि देखते हैं कोई एरर तो नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो कोई एरर नहीं, और आप देख सकते हैं मेरे पास 3002 दो दफ़ा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। एक बेसिकली कहाँ प्रिंट हो रहा है, एक प्रिंट हो रहा है मेरे पास main.ts के अंदर, और दूसरा जो बेसिकली प्रिंट हो रहा है वो कहाँ प्रिंट हो रहा है, यूज़र के मॉडल के अंदर इस पॉइंट पर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इसको हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे कुछ लिख भी सकते हैं कि दिस इज़ फ्रॉम लेट्स सपोज करें यूज़र मॉड्यूल, ठीक है, और उसको प्लस करके ऐड करवा दो। इसी तरीके से ये लाइन मैं कॉपी करके नीचे भी लिख देता हूँ, ठीक है, सिंपल एज दैट। फॉर्मेट कर लेंगे, सेव कर लेंगे, और दोबारा आप देखेंगे तो एप्लीकेशन रीस्टोर होने के बाद आपको ये लाइन नज़र आ जाएगी, दिस इज़ फ्रॉम यूज़र मॉड्यूल, और पोर्ट आ जाएगा, और इसी तरीके से वो आ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द यूज़र मॉड्यूल, दिस इज़ फ्रॉम यूज़र मॉड्यूल, पोर्ट आ गया 3000, और दिस इज़ फ्रॉम यूज़र मॉड्यूल एंड ट्रू, ठीक है। और अब क्या करेंगे, अगर आप इसको लोकल से प्रोडक्शन में भी स्विच करेंगे ना, तब भी ये चीज़ें प्रॉपर्ली काम कर रही होंगी। तो मैं अगर इसको ऐप मॉडल में आते साथ ही लोकल को कमेंट कर दूंगा और प्रोडक्शन को एक्टिव करके सेव करवा दूंगा, तो कुछ देर में देखेंगे कि आप सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स इसी हिसाब से जो है ना वो अप हो जाएंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं कि अब मेरे पास पोर्ट क्या आ रही है 4000, और लॉगिंग क्या आ रही है फॉल्स आ रही है, ठीक है। तो ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन था कि हम एनवायरमेंट वेरिएबल्स को नेक्स्ट.js के अंदर जो है ना वो कैसे हैंडल आउट कर सकते हैं। मुझे ये तरीका अक्सर जो है ना बहुत बेहतरीन लगता है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि हम बेसिकली प्रोडक्शन की एनवायरमेंट वेरिएबल की फाइल को जो है ना वो हम कमेंट नहीं कर रहे होते, कमिट नहीं कर रहे होते गिट के ऊपर, वो हम अपने पास ही रखते हैं। जब हमें डिप्लॉय करना होता है तो बेसिकली हम सिंपल जो है ना वो प्रोडक्शन की एनवायरमेंट वेरिएबल की फाइल को बनाते साथ ही हम उसमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और फिर उसको डिप्लॉय कर देते हैं, ठीक है, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि नेक्स्ट.js में एनवायरमेंट वेरिएबल्स हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जो है ना वो डेटाबेस के अंदर जो है ना सारा काम स्टार्ट कर देंगे। डेटाबेस को हम नेक्स्ट.js के अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और कौन कौन सा ORM है जो हम नेक्स्ट के साथ प्रॉपरली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।